Let's begin this quick session on radial nerve. So radial nerve is the largest and thickest branch of the brachial plexus, and it can be compressed in axilla or can be compressed at the in radial groove or at the level of elbow. It can be injured. So all these cases come in exam. तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाले केसेस हैं उनमें ज़्यादातर यही आता है कि एक्जिला में क्रचेस के यूज़ की वजह से लेग फ्रैक्चर हुआ, उसकी वजह से पेशेंट क्रचेस पर है और यहाँ पर ये नर्व कंप्रेस हो रही है, उसकी वजह से पेशेंट प्रेजेंट्स विद रिस्ट ड्रॉप या फिर एल्बो एक्सटेंशन में उसे दिक्कत हो रही है, या सैटरडे नाइट के बाद में ड्रंक पेशेंट इस तरह से सो गया और वहाँ रेडियल ग्रुप में नर्व इंजरी हो गई और उसकी वजह से पेशेंट रिस्ट ड्रॉप के साथ प्रेजेंट कर रहा है. सो दीज आर फ्यू केसेस विच वी कैन सी एग्जाम में कुछ इस तरह से आ सकता है. हमें कीवर्ड्स पे फोकस करना होता है. तो ये अटेंड्स अ पार्टी एंड फॉल्स asleep with his right arm draped over the back of the chair. फिर क्या क्या उसको दिक्कत हुई. जब सुबह उठा उसने देखा कि देयर इज़ वीकनेस इन एक्सटेंडिंग द रिस्ट, द फिंगर्स, numbness over the dorsum of the hand. तो सब चीज़ें इशारा कर रही हैं आपकी रेडियल नर्व की तरफ. and he is also unable to extend his wrist against resistance, और उसका हाथ रिस्ट पूरी तरीके से हैंग कर रहा है. सो रिस्ट ड्रॉप. सो नर्व कौन सी इंजर्ड है, बिकॉज यू नो द सैटरडे नाइट है, तो ये रेडियल ग्रूव के एरिया में है. एनाटॉमिकल कोड्स क्या है, मोटर और सेंसरी डेफिसिट्स कहाँ हो सकते हैं. यहाँ पर एक्सिलरी क्रचेस के यूज की वजह से एक्सटेंशन ऑफ एल्बो में दिक्कत हो रही है. लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन रेडियल नर्व डिस्ट्रीब्यूशन. सो कौन सी नर्व इन्वॉल्व है, एरिया ऑफ इंजरी इज एक्सिला, फिर कोड्स और सेंसरी डेफिसिट कहाँ पर है. सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड. सो यू कैन सी दिस इज योर रेडियल नर्व. रेडियल नर्व इज coming from direct continuation of the posterior cord and involve the C5, C6, C7, C8 root values. T1 cannot be part of radial nerve. So here you see ये एक्जिला में रेडियल नर्व आती है और एक्जिला की पोस्टीरियर वॉल के अलॉन्ग पड़ी हुई है. पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्जिला जहाँ पर टिरस मेजर ख़त्म होगी, बिकॉज यू ऑल नो द लैटिडोर्सी, द सबस्कैपुलरिस, टिरस मेजर तीनों बना रहा है. तो टिरस मेजर के जो लोअर बॉर्डर होगा वहाँ तक एक्जिला में रहेगी. उसके बाद में ये निकल के लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में आएगी. लोअर ट्रायंगुलर स्पेस बेसिकली लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स और टेरेस मेजर के बीच में जो ये एरिया बनता है, यहाँ पर ये प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी के साथ में अकम्पनी करते हुए निकलती है. इसके बाद में ये स्पाइरल ग्रूव में जाएगी. स्पाइरल ग्रूव में जाने के बाद इट विल पियर्स द लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम. थोड़ी देर के लिए फ्रंट ऑफ आर्म में आएगी, कि वायरल फोसा में रन करेगी. उसके बाद में ये पोस्टीरियर एंट्रोशियस नर्व बनाते हुए फिर बैक ऑफ फोर आर्म में आएगी और सुपरफिशियल नर्व इनिशियली फ्रंट ऑफ फोर आर्म में रन करते हुए उसके बाद में एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के बाद क्रॉस करते हुए डॉर्सम ऑफ हैंड में आ जाती है. सो ये थोड़ा मोटा मोटा कोर्स हो गया. उसके बाद में अगर हम देखना चाहें, सो दिस इज़ द एरिया ऑफ एक्जिला. You can see this muscle is teres major, this is long head and this is lower triangular space. इस teres major को क्रॉस करने से पहले जब वो एक्जिला में है तो ये एक ब्रांच दे रही है. यू कैन सी दिस ब्रांच, दिस येलो कलर ब्रांच, दिस इज क्यूटेनियस ब्रांच, दिस इज पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म. एक क्यूटेनियस ब्रांच है और दो इसको देनी है मस्कुलर ब्रांचेस. तो एक तो ये लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स के लिए ब्रांच दे देती है और एक मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स के लिए ब्रांच देती है एक्जिला में. सो एक्जिला के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस हो गए, यू कैन सी द पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स और मीडियल हेड के लिए इसने एक ब्रांच दे दी. ओके, सो अब एक्जिला में अगर कोई भी इंजरी हो रही है तो यू सी इसके नीचे जितनी भी चीज़ें हैं सब में प्रॉब्लम आ जाएगी. तो लॉन्ग हेड तो जाएगा ही, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व एंड मीडियल हेड तो जाएंगे, तो ना एल्बो पर एक्सटेंशन हो पाएगा और रिस्ट पे एक्सटेंशन हो पाएगा क्योंकि आगे की सारी मसल्स पैरालाइज हो जाएंगी. तो यहाँ पर हमने देखा अब ये आ रही है लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में. इसके बाद में एंटर कर रही है स्पाइरल ग्रूव में. सो बेसिकली स्पाइरल ग्रूव रेडियस के ह्यूमरस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में पड़ा हुआ है और इस स्पाइरल ग्रूव में ऊपर की तरफ you will see there is origin of lateral head. Okay, below you will see this is the attachment of the medial head of the triceps. Posteriorly long और lateral head of triceps के fibers आ रहे हैं. तो ये spiral groove में जब run कर रही है तो किसको सप्लाई करेगी, इस मसल को. So this is your long lateral head and this is your medial head. तो medial head के लिए भी इसने ब्रांच दी और
लेटरल हेड के लिए ब्रांच ली। इसके अलावा ये 2 क्यूटेनियस ब्रांच देगी। एक ब्रांच है दिस इज लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। तो ये इस एरिया की स्किन को सप्लाई करेगी, मतलब लेटरल साइड ऑफ आर्म की स्किन को सप्लाई करेगी। जैसे हमने देखा था एक्जिला से ये पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व आ रही थी जो कि मीडियल साइड ऑफ आर्म की स्किन को सप्लाई कर रही है। तो दिस इज योर लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, दिस स्मॉल नर्व। फिर इसके बाद में एक बहुत लंबी सी क्यूटेनियस नर्व जो कि बैक ऑफ फोर आर्म के लिए जा रही है। दिस नर्व इज बेसिकली द पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो हमने 3 मस्कुलर ब्रांचेस देखी जो कि हम देख पा रहे हैं स्पाइरल ग्रूव। सो दिस एरिया इज स्पाइरल ग्रूव वाला एरिया। इसमें एक ब्रांच इसने मीडियल हेड के लिए दे देनी है, इसके लिए एक ब्रांच लेटरल हेड को दी है, उसके बाद में इसने लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, देन it has given a long branch that is posterior cutaneous nerve of forearm। जब ये मीडियल हेड को सप्लाई करके जा रही है सो ये पूरे सब्सटेंस में रन कर रही है। यू कैन सी दिस इज द मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, इसके सब्सटेंस में रन कर रही है। जब ये रन करती है इसके बाद में ये पहुंचती है एक मसल में, दैट इज़ योर एनकोनियस मसल। तो इस छोटी सी मसल को भी ये सप्लाई करती है। तो स्पाइरल ग्रूव में कौन कौन सी ब्रांचेज होंगी? द मीडियल हेड, द लेटरल हेड, the lower lateral cutaneous nerve of arm, the enconius and this long posterior cutaneous nerve of forearm। After spiral groove, जैसे spiral groove को ये छोड़ती है इसके बाद में एक pierce करती है एक septum को, that is lateral intermuscular septum। You can see here this white color area, this is lateral intermuscular septum। तो spiral groove से निकलने के बाद ये lateral intermuscular septum को pierce कर रही है। अब इस lateral इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करने के बाद में ये आती है थोड़ी देर के लिए फ्रंट ऑफ आर्म में। यहाँ पर ये किसको किसको सप्लाई करेगी? यू विल सी दिस इज योर ब्रेकियालिस, this is brachioradialis and this is extensor carpi radialis। So it runs between the brachialis and brachioradialis। You see cubital fossa में ये आपको देखने को मिलती है, वहाँ पर brachialis brachioradialis को extensor carpi radialis longus को सप्लाई कर रही है और एक elbow joint के लिए भी ब्रांच देती है। So these are the branches which are given here। अब ये आगे आती है। सो नाउ इट यू हैव सीन इन आर्म इसने क्या क्या ब्रांचेस दे दी। अब इस एरिया में यानी कि लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से जस्ट आगे क्रॉस करने के बाद में इट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस। दिस इज नोन एज पिन यानी पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। दिस पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व इज बेसिकली डीप ब्रांच। दिस ब्रांच इज सुपरफिशियल ब्रांच एंड this will go and supply the dorsum of hand का skin medial to lateral 2.5 को। Now if you see this deep branch is piercing the supinator। so pin pierce किसको कर रहा है? supinator को। और ये supinator के दोनों heads को pierce करने के बाद में between 2 heads ये substance of supinator के अंदर रहती है, pierce करती है 2 heads के बीच से और posterior compartment of forearm में आ जाती है। तो ये बहुत important point है कि posterior compartment of forearm में ये कैसे आती है। तो radial nerve 2 heads of supinator के बीच से पियर्स करते हुए आती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म में। फिर ये ब्रांचेस देती है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रीविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर अल्नारिस, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर इंडिसिस एंड इंफीरियर यूरिनरी जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट को ब्रांचेस देती है। नाउ यू सी डीप मसल्स और सुपरफिशियल मसल्स हमने देखी थी। तो ये सारी सुपरफिशियल मसल्स थी और इसके अलावा डीप मसल्स में आपने देखा था एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस बैक ऑफ फोरआर्म में, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीविस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर इंडिसिस, ये सारी डीप मसल्स थी और ये सुपरफिशियल मसल्स थी। और इनमें आपने देखा कि ये सारी मसल्स रिस्ट के एक्सटेंशन के लिए काम करते हैं। एंड नाउ सुपरफिशियल ब्रांच के लिए देखेंगे अगर, तो ये सुपरफिशियल ब्रांच रेडियल आर्टरी के रिलेशन में रन करती है फोर आर्म में। in front of forearm it is accompanied by radial vessels, then in descends and it crosses over brachioradialis, abductor pollicis longus, extensor pollicis longus and extensor pollicis longus, brevis and longus। तो ये anatomical snuff box वाले एरिया में आकर यहाँ की स्किन को सप्लाई करती है और फिर ये बैक ऑफ हैंड पर आ जाती है। तो लेटरल 2.5 एरिया ऑफ डॉर्सम एंड इंटरडिजिटल क्लेफ्ट इन सब की स्किन को सप्लाई करती है। इसके बाद में ये आइसोलेटेड एरिया है जो कि
this isolated area which you can see here is also being supplied by the radial nerve. Now if you see, we talk about the injuries in axilla. अगर axilla में injury हो रही है तो there will be wrist drop, there will be loss of extension of elbow because triceps की paralysis हो गई है, loss of extension of digit because of paralysis of extensor digitorum, extensor indicis, extensor digiti minimi and extensor pollicis longus. सुपिनेशन भी चला जाएगा बिकॉज सुपिनेटर और ब्रेकियोरेडिस भी पैरालाइज हो जाती हैं एंड बट सुपिनेशन आप कर सकते हो अगर फ्लेक्स्ड एल्बो में है बिकॉज बाइसेप्स ब्रेकियाई कैन हेल्प। तो सेंसरी लॉस में अगर देखेंगे तो there will be loss of sensation over posterior surface of the lower part of arm, sensory loss narrow strip over back of forearm, फिर lateral part of dorsum of hand आप देख ही चुके हो, और बेस ऑफ थंब पे भी जो आइसोलेटेड एरिया था वहाँ पर भी सेंसेशंस का लॉस हो जाएगा। तो मैक्सिमम डैमेज होता है जब एक्जिला में, तो 1 to 3 तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे। देयर विल बी नो एक्सटेंशन एट एल्बो, देयर विल बी रिस्ट ड्रॉप, देयर विल बी सेंसरी लॉस। Now if this injury happens in front of arm then only wrist drop and sensory loss will be there. Extension of elbow क्यों हो पा रहा है? Extension इसलिए क्योंकि ट्राइसेप्स की सप्लाई एक्जिला में मिल चुकी है, तो ट्राइसेप्स एक्सटेंशन ऑफ एल्बो कराती है, इसलिए हमें wrist drop और sensory loss ही मिलेंगे। Now अगर एल्बो के आगे अगर हम इंजरी देखते हैं, अगर एल्बो से नीचे या एल्बो के लेवल पर इंजरी देखेंगे तो रिस्ट का एक्सटेंशन विल बी डिफ़िकल्ट बट रिस्ट ड्रॉप के साथ नहीं आएगा फीचर्स। सो कैसे हो सकता है कि एल्बो के लेवल पर किस किस तरह से इंजरीज हो सकती हैं? दे कैन बी अ फाइब्रस बैंड, दे कैन बी शार्प टेंडनस मार्जिन ऑफ एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रीविस एंड द पेशेंट विल कम पेन ओवर एक्सटेंसर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म। अगर रिस्ट के नीचे रिस्ट लेवल पर हो रहा है तो सिर्फ सेंसरी लॉस होगा क्योंकि सारी मसल्स की सप्लाई इसके ऊपर हो चुकी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।